जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आरडब्ल्यूई के द्वारा एसएससी जीडी का जो कि है मॉक टेस्ट अब चालू कर दिया गया है। तो पहला 12 जुलाई को इन्होंने चालू किया था और आज है 19 जुलाई, तो यानी कि आज दूसरा संडे है। तो आज से मैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और इसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इनकी जो पीडीएफ है, इसका मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा उसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भाग का निशान है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ और ब्रैकेट को देखना होता है। तो यहाँ पर जब भाग है तो यहाँ पर हमें पहले इसी को ब्रैकेट को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, 16 माइनस के 55/5। जब इसको हम भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और 16 में से जब 11 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 5। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और इसको जब हम भाग देंगे, यहाँ पर भाग है तो ये कितना होगा हमारा 8। तो यानी कि हमारा कितना होगा, 5 माइनस के 8 माइनस 5। ठीक है। जब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 5 के 5 ये बाहर है, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये हमारा 2 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि दो कोई धनराशि है जो 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्षों में दो वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ठीक है। इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। जब ये हो जाती है तो ये हमारा मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन दिया गया है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 6%। तो जो 6% का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, 6 + 6 × 6/100। तो ये हमारा निकलेगा 12.36%। ये 36% होगा। ठीक है। अब जी ये हमारा है ब्याज है। ये हमारा ब्याज है, तो हमारा मिश्र धन क्या होगा, तो 100+ होगा, क्योंकि इसमें मूलधन जुड़ता है। तो 100+ बराबर कितना होगा, तो ये होगा हमारा कितने के, 28,0900 के बराबर। यानी कि इतने परसेंट बराबर। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा निकलेगा 1% बराबर। 1% बराबर निकलेगा हमारा 2500। कितना निकलेगा, 25। तो 100% जो हमारी राशि होती है, तो 100% बराबर कितना होगा हमारा, 2500/00। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसको भी देखते हैं। क्या कहा कि मासा इसका एलसीएम जो है वो एचसीएफ कितना है, 8 है। तो निम्नलिखित में से इसका कौन सा लघुत्तम सवर्तक एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए जब मासा 8 होता था, 8 होगा, तो इसका मतलब है कि वह संख्या है होगी जो 8 की डिविजिबिलिटी होगी, यानी कि 8 से भाज्य होगी, या 8 का मल्टीपल होगी। तो देखिए 8 का मल्टीपल होगी। लेकिन इसमें कहा है कि नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता मतलब 8 से डिविजिबल नहीं होगी। देखिए ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, ये भी है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, रेशियो से है। तो रेशियो से ए बी, बी सी और सी डी, यानी कि 2 × 3, और इसका ये अनुपात निकालना है। ये हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए यानी कि 3 का मल्टीपल होगा डी में, तो 3 का मल्टीपल इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बस इन दोनों में नहीं दिख रहा। तो ये भी हमारा कट सकता है। इसमें 2 का मल्टीपल है, इसमें 2 का नहीं। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए और बी को मान लेते हैं ऐसे, 3 और 5 हो जाएगा, बी सी और डी। ठीक है। अब इसका सी और बी और सी का कितना दिया गया है, तो बी और सी का दिया है 7 और 8, तो 7 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे लिखना है अपन को। और सी और डी का दिया है तो 2 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। अब इसके सामने ये फिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 5 5। इसके सामने जो होगा वही फिल करना है। ये 7 है तो इसके सामने 7 फिल होगा, ये 2 है तो इसके सामने 2 होगा। अब हमसे पूछा किसका गया है, तो ए और डी का। तो हम ए ही डी का निकालेंगे। तो 7 × 21 और 21 कितना होगा, 42। कितना होगा, तो 42 × 2 रेशियो 3। डी डी का कितना होगा, 8 × 5 = 40 और 3 120। 120 होगा इसका। अब इसको हम निकाल देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, और 3 से काट देंगे तो ये कितने बार में, 3 × 3 एक, 3 × 4 = 12, यानी 14 बार में कट गया। तो ये हमारा 14 और 60 हो गया, 14 और 60। जब हम इसको भी 2 से काटेंगे तो ये होगा हमारा 7 और 30। 7 और 30, तो हमारा 7 और 30 जो अनुपात होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या है तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। मान के चलिए हमारी संख्या है ए, बी और सी। उन्होंने हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। मान के चलिए हमने तीसरी संख्या को 2 माना। कितना माना? 2। तो हमारी जो दूसरी संख्या है इसके आधे के बराबर है, तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। वहीं उन्होंने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी यानी कि 3 हो जाएगा। 3 गुनी यानी कि 3 हो जाएगा। यानी संख्याओं का औसत कितना है? 60 है। तो औसत कितना है? 60। तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 180। 180 हो जाएगा। तो इन तीनों का योग कितना है? इन तीनों का योग है 6। तो 6 बराबर 180 के, एक बराबर कितना के होगा? 30 के। एक बराबर होगा हमारा 30 के। तो पूछा क्या है कि तीसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी थी? 2। तो इसमें से हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 हमारा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की गति दी है। यानी कि शांत जल में एक नाव की गति दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय देता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको देखते हैं तो कैसे करना है? जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो धारा की गति क्या हो जाती है? एक्स माइनस वाई हो जाती है। चाल हो जाती है हमारी एक्स माइनस के वाई। ठीक है। और दूरी हमारी क्या होती है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है? 52 किलोमीटर। ठीक है। और हमारी चाल कितनी, जो हमारा समय है वो कितना है? 8 किलोमीटर। ठीक है। अब ये हमारे दी गई है, यानी कि नाव की चाल हमारी दी गई कितनी है? 8। तो ये हमारा कितना हो जाए? 8 माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा? 52/8। देखिए, 8 का में तो गुणा करेंगे तो 64 और ये 8 बाई बराबर कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारा कितना बचेगा? ये 52 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 और 1 12 बचेगा। तो ये हमारा 8 बाई उस साइड चलेगा। तो हम इसको 4 से काटेंगे 3 और 4 से काटेंगे 2, यानी कि बाई बराबर हमारा कितना निकलेगा? 3/2। यानी कि जो बाई की चाल निकलेगी वो 1.5 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 1.5। ये 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल में हमेशा जो चाल होती है वो घटती है, यानी कि प्रतिकूल में हमेशा चाल जो घटती है, तो इसका जो x माइनस के बाई के बराबर होगी। ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये फॉर्मूला से हमको इसको लगाना है। ठीक है। ये फॉर्मूला से हमको इसको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। प्रत्येक को, और विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ होता है और दूसरे को 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? दशमलव के स्थान पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे आप इसको रख कर लीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस का ये दोनों में काम करता है। ठीक है। तो इसका होता है हमारा 100x + - y +2x/अपॉन 200 प्लस एक्स माइनस x + y। ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें आप फॉर्मूला में मार रख दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और वैसे आप इसका जो एसपी का रेशियो के बराबर भी इसको कर सकते हैं रेशियो में लगाकर। तो देखिए क्या हो जाएगा? 100। देखिए, अब ये एक्स में कितना दिया गया? 32% लाभ है, तो लाभ का 32%। ये हानि दी गई है कितनी? 28%। तो 28% हानि गुणा +2, 32 माइनस के 28 कितना होगा? -28 हो जाएगा। बटे में कितना होगा? 200 प्लस ये कितना है? 32 माइनस के 28। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं बता देता हूँ। ये लॉस होगा, कितना होगा? लॉस होगा तो 6.8% का लॉस होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो भी मानकर। जैसे 32% का प्रॉफिट है तो इसको 32% से प्लस किस बना लीजिएगा? 8 और इंटू 25 हो जाएगा। 8/25 होगा तो 25 और 8 करेंगे तो 33। और इस तरीके से तो ये 25 और दूसरा जो 28% है वो 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो इनको जब इक्वल करके, इसको और इसको इक्वल करके और निकाल के, तो इसका जो मान आएगा उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने आपको दोनों मेथड बढ़ा दिए, इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं और इससे भी आपको कर सकते हैं, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। तो इसका मैंने बता दिया है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है। तो कैसे करना है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इस वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 308/5। ठीक है, ये हमारा भाग दिया गया है। उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे हम ऑफ वाले को, तो 5 दूनी 10 होगा, ये 40 होगा, भागे 10 होगा। ठीक है, प्लस कितना होगा 27। अब ये हमारा भाग में है, तो इसको हम जब गुणा में करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना होगा 10, 3 तिरका 9 और 1 10 होगा, तो 28 गुणा 3/10। इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 308 बाहर रखेंगे हम, तो इसी को सॉल्व करेंगे पहले। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 40 भागे करेंगे तो इसका हमारा कितना निकलेगा, 4 निकल आएगा। कितना निकलेगा 4। ठीक है, 27 थी कितना होता है 81 होता है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 234/10। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 308/5 भागे इसी में सॉल्व करेंगे, तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 810, और ये हो जाएगा 234/10। ठीक है, इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 616। कितना निकलेगा 616। तो 308/5 भागे 616/10। ठीक है, अब ये हमारा गुणा में करेंगे 308। अब जब हम इसको भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 10/616 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और इससे हम 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड है, चुनाव से रिलेटेड चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। मान के चलिए मैंने माना है टोटल जो हमारे हैं व्यक्ति हैं वो कितने हैं 100। ठीक है, 100, इसमें से हमारे यहाँ मेल भी हैं और इसमें से हमारे यहाँ फीमेल भी हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि 60% मतदाता हैं जो कि पुरुष हैं, तो 60%, इसका 60% मेल है तो वो कितने होंगे 60 होंगे। बाकी के फीमेल हैं तो 40% होंगी, तो फीमेल्स होंगी। ठीक है, 40 फीमेल्स होंगे। पुरुष निरक्षर, हाँ, जो कि एजुकेट हैं 40%, और 25% महिलाएं हैं साक्षर हैं। ये अनएजुकेटेड हैं 40%, और 25% महिला साक्षर है। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या, जब देखिए ये 40% निरक्षर हैं तो 40% कितना होगा, तो इसका 40% जब हम निकालेंगे तो ये हमारा होगा 24। और जब इसका हम 25% निकालेंगे जो कि एजुकेट हैं तो 25% हमारा कितना होगा 10। ये इससे कितने अधिक है, ये जो है वो कितने इतने से कितने अधिक है, महिलाओं से की बात करते हैं, पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी है 14/10 इंटू 100%। ठीक है, इससे से काटेंगे तो 140% अधिक है। कितना है 140% अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस गोले, एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्या है लंबवृत्तीय बेलन है, कि आधार की त्रिज्या इतनी है और उसका आयतन दिया गया है इतना। देखिए हमें इसका आयतन दिया गया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको आयतन पता होना चाहिए। तो आयतन इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम होता है इसका 2, सॉरी, इसका हाँ क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, और h+r क्या होता है, h+r ये होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब हमें इसका जो कि अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें h निकालना पड़ेगा, तो हमें h निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब जब h निकालने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके आयतन से h की वैल्यू निकालेंगे। तो आयतन इसका क्या होता है, तो आयतन इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
जब हम इसमें मान रखेंगे तो ये होगा हमारा 51, 57, ये हमारे आयतन दिया गया है बराबर कितने के, तो पाई का मान इन्होंने कहा है कि 22/7 रखना है, ठीक है। आर का मान हमारा कितना है 10.5, तो 10.5 रख देंगे। और एच जब हम इसको इसके काटेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो 5 एकम 5, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 पन्ना 35, 15 बचा। तो ये हमारा इसको इससे काट देंगे, ठीक है, ये हमारा 2 जीरो बन जाएगा, ये अब हम जब इसको 15 से काटेंगे, किससे काटेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि 11 से कट रहा है कि नहीं। ये 10 से कट जाएगा तो ये हमारा 10 से 10 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, और कितना बचा हमारा 6 बचा, 7 बचा, तो 11 7 77, 77 2 बचा, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 5 55, ठीक है। इससे काट देंगे हम, जब 15 से काटेंगे इसको 15 से, अब हमारा कितना बचा 15, तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 45, 45 बचा 2, 15 एकम 15, 7 15 5 75, ठीक है, 15 5 75। अब हम इसको 105 से काट देंगे, 105 से हमारा कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा, कितना 3 बार, 3 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30। अब 30 होगा, ये हमारा 2 बचा हुआ था, तो 2 × H, और इससे हम काटेंगे ये 10, ये जो 10 है ये यहाँ पे आ गया था, तो कितना होगा तो 30। अब इसको काटेंगे तो हमारा 15 बार कटेगा, तो एच की वैल्यू हमारी कितनी निकली 15। अब इसमें हम वैल्यू की पुटिंग करेंगे और मान निकालेंगे, तो देखिए 2, पाई के मान कितना है 22/7, इंटू आर का मान 10.5, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा 15 प्लस 10.5, 15.10 + 5 यानी कि 25.5 हो जाएगा। इसको हम 11 की वैल्यू से भी कर सकते थे, देखिए क्योंकि पाई दिया है तो इसमें से, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन है जो 11 की डिजिबिलिटी फॉलो करते हैं, तो हमें इसका गुणा ही करना पड़ेगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5, और इसको करेंगे तो 25.5, और इसका हम दो में करेंगे तो 51 गुणा 22 गुणा 1.5, ठीक है, 10 3 और 2, इससे काटेंगे तो 11 बार, और जब हम इसको 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 51 गुणा 33। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब हम किसके देखिए लास्ट डिजिट कितनी आएंगी 3, तो इसी में दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा है जो कितने घंटे में भर रहा है 12 घंटे में, तो बी जो हमारा है वो कितने घंटे में भर रहा है, तो बी भर रहा है जो हमारा 18 घंटे में, तो सी उसी टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में 8 घंटे में। तो इनका जो हम एलसीएम से लेंगे वो 72 लेंगे, कितना लेंगे 72 लेंगे। ये हमारा कितना होगा 6, तो ये हमारा 4, और ये हमारा आएगा 9। अब मान के चलिए कि देखिए ये कितना भरेगा 1 घंटे में 6, और बी कितना भरेगा 4, तो 6 4 हमारा कितना होगा 10, यानी कि 1 घंटे में दोनों मिलकर 10 भरेंगे। हमें भरना कितना है, हमें 4.5 घंटे चलाने हैं टंकी को, 4.5 घंटे नलों को चलाना है, यानी कि 9/2। ये हमारा कितना भरेगा 45। अब 45 भरेगा, जो भरा है उसी को तो सी के खाली करेगा, तो सी की वैल्यू कितनी है 9, तो इसी को वो खाली करेगा ना, तो इसी को, तो 45/9, इसको हम काटेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 घंटे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रेन है, दो स्टेशन है, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि ये है ए और यहाँ है बी, देखिए ये और बी, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो बीच की दूरी है 428 किलोमीटर, ठीक है, 428 किलोमीटर। अब ये है 6 बजे चलती है ए से एक ट्रेन बी की ओर 6 AM पर, 6 AM पर, और इससे यहाँ पर चलती है 6:20 AM पर, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं और बी की ओर प्रस्थान करती हैं। इसकी जो चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही बात करेंगे, अब उन्होंने कहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी ट्रेन आपस में कब मिलेंगी, औसत चाल, तो एक ही ओर बढ़ने वाले ट्रेन आपस में कब मिलेंगे। अब देखिए हमें समय सेम करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे ये कब मिलेंगे। तो हम इसको पहले 20 मिनट चला देते हैं, क्योंकि 6:20 है, ये तो 6:20 है, तो 20 मिनट चलाएंगे, तो 1 घंटे में ये कितना चल रहा है 48, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 20 मिनट में हमारा कितना, यानी 3 का भाग देंगे तो 16, तो 16 हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि हमने जब इसको इधर बढ़ा दिया तो ये किलोमीटर कम हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 412, 412 होगा।
जब चाल एक दूसरे की ओर जाती हैं तो इनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये होगी हमारी 103। जब 103 से हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगी, 4 बार कटेगी यानी कि 4 घंटा आएगा। तो जब हम 6:20 में 4 घंटा जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10:20 आ जाएगा। तो 10:20 AM, 10:20 AM पर होगा हमारा राइट आंसर भी। ये आपस में 10:20 AM पर मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति है अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करते हुए अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से 18 मिनट की देरी से कार्यालय से पहुंचता है। तो कार्यालय की दूरी, यानी कि दूरी निश्चित है, यानी कि वह कार्यालय जा रहा है और कार्यालय से वापस आ रहे हैं, तो यानी कि ये दूरी निश्चित है। जब दूरी निश्चित है तो हमारा क्या होगा, जब दूरी निश्चित होती है तो फॉर्मूला बनता है हमारा, कितना क्वेश्चन है, 13 वाला क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, दोनों की स्पीड, यानी कि जो जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी की दिशा में, इंटू टी। ठीक है, अब टी होगी तो हमारा क्या होगा, एक्स कितनी है हमारी जो फर्स्ट है घर से ऑफिस, तो कितनी होगी 30, इंटू कितना दूसरी कितनी है 24, इनको घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 6। तो ये हमारा समय के बराबर है, यानी कि देरी और देरी, 10 मिनट की देरी, दोनों देरी है तो इसको हमारा जो टाइम है इसका डिफरेंस लेंगे, कितना लेंगे टाइम, इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेने पर हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 8। 10 और 18 में डिफरेंस कितना होगा, 8। ठीक है, इसको हम काटेंगे पहले, 6 से काटेंगे तो ये हमारा कितना होगा बटे में घंटे, घंटा। ठीक है, 6 आवर से ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, और ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16। डिस्टेंस बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर से कार्यालय की दूरी पूछिए, अगर दोनों की दूरी पूछते तो ये हमारा दोनों टोटल दूरी पूछते तो हमारी 32 किलोमीटर इसका आंसर होता, लेकिन इनसे घर से कार्यालय की दूरी पूछिए तो हमारा 16 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 80 और 96 दिन में एक कार को पूरा करते हैं। सी की मदद से 32 दिन में काम पूरा किया जाता है, तो सी अकेले इस कार को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए, ये अकेला किसी काम को 80 दिन में करता है, बी वही अकेला इसी काम को 96 दिन में करता है, और सी के साथ, यानी कि सी के साथ यानी सहयोग से, मदद से ये कितने दिन में करते हैं, 32 दिनों में, यानी कि तीनों एक साथ काम करेंगे। इनका हम एलसीएम लेंगे तो इनका हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा, 480 आएगा। 480 आएगा तो इसको काटेंगे तो हम 6 बार में जाएगा, अच्छा, इसको हमारा काटेंगे तो हमारे ये कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 5 बार में, और ये हमारा जाएगा 15 बार में। ठीक है, 15 बार। तो अब उन्होंने कहा है सी अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला यानी कि सी अकेला यानी कि ए और बी कितने में लेके करेंगे, तो 11 दिन में। तो इससे हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सी की वैल्यू यानी 11 घटा देंगे तो सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4। तो ये है 480 काम, और जब सी की वैल्यू से भाग करेंगे तो उसका टाइम निकल के आ जाएगा 4 और 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15। इसमें कहा है कि 6,000 की राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है, यानी कि ब्याज की दर में 2.5% की वृद्धि होने पर यही धनराशि समय अवधि में कितनी हो जाएगी, इसी समय पे। तो इस पे ये 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि तो 4 वर्षों में कितने बढ़ रही है, 1800 रुपये बढ़ रही है 4 वर्षों में। तो ये हमारा ब्याज निकल के आया किस पे, 6,000 पर। तो इस पे हम 4 वर्षों में, तो इससे हम दर निकाल लेंगे क्योंकि दर की हमें आवश्यकता होगी। दर निकालेंगे तो हम इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 6 से काटेंगे ये 3, यानी कि 30 बार। इससे हम जब काटेंगे तो ये हमारा 7.5 बार कट जाएगा, तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, आर बराबर 7.5 हो जाएगी। अब ये 2.5% से बढ़ रही है, तो 2.5% से बढ़ करने का मतलब है 2.5% इसमें बढ़ रही है तो कितनी होगी, 10 होगी। तो ये 4 वर्षों तक चलेगी तो कितनी होगी, 40 होगी, 40 होगी। अब हमको क्या निकालना है कि इसी समय अवधि पर कितना होगा मिश्र धन, तो टोटल मिश्र धन निकालना है। तो हमारा कितना था, राशि कितनी थी, 6,000। जब 4% पर होगी, 4% पर होगी यानी कि 40 है तो 140 हो जाएगी हमारी, 140/100। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8400, 8400। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38 गेंदों
38 गेंदों पर इतने में बेचने पर छह गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, इसको कैसे करना है, तो जब हम इसको बेचेंगे तो गेंदों को बराबर खरीदी होंगी तो उन्हीं को तो बेचेंगे। तो देखिए, तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए, तो छह जो हमारी हैं गेंदें वो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। जब हमने 38 गेंदें खरीदी होंगी और 38 ही बेची होंगी, तभी तो हमें हानि हुई होगी। हानि हुई होगी, हानि हुई होगी। जब इसको हम इस साइड लाएंगे और इसको हम तो एसपी और सीपी का रेशियो बना लेंगे, तो ये हमारा होगा 38 एसपी बराबर, इसमें हमारा कितना होगा 32 सीपी, ये घट जाएगा। एसपी बटे सीपी बराबर हमारा कितना होगा 32/38, 38 तो दो से हम काटेंगे तो 16 और दो से काटेंगे तो 19 टोटल। अब देखिए एसपी की वैल्यू कितनी है, 16 गेंदों को इतने में बेचने पर तो यानी कि एसपी बराबर 16 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2224। 16 बराबर हमारा कितना होगा 2224, तो 19 बराबर कितना होगा इतना हो जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितना बचेगा 4, 4 और 2 6, 140 इंटू 19। अब ये हमारी पूरी की वैल्यू निकल के आ चुकी है, पूरी वस्तुओं की। हमें बात कितनी की करना है, एक की। तो एक की यानी तो हम इसमें 38 से भाग दे देंगे, 38 से तो 19 से काटेंगे तो 2 बार और 2 से 140 को काटेंगे तो 70 बार। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितना हो जाएगा 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि किसका कितना आएगा। देखिए, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोफा सेट का लाभ मार्जिन कितना है, 100% है। सोफा सेट का लाभ मार्जिन है 100%। सोफे की कीमत में 20% की गिरावट की जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखिए, मान के चलिए सोफा है 100 रुपए का, कितना का है 100 रुपए का, और लाभ मार्जिन है 100%, यानी 100% का मतलब है कि इसको डबल में बेचना। तो यानी 100 की चीज में 100 को ऐड तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 20% की गिरावट, इसके जो सीपी में 20% की गिरावट की जाती है तो 80 में बेचे, 80 होगा। अब ये कह रहा है कि लाभ मार्जिन क्या होगा। अब ये लाभ मार्जिन क्या होगा इससे, तो कितना हो जाए 120 रुपये अधिक होगा, 120 रुपये अधिक होगा, ये 80 के बराबर होगा इंटू 100, 100%। अब इससे हम जब काटेंगे तो 8, 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 12 0/2, 2 से काटेंगे तो 15 और 150 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो 150% इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में एक कमीज खरीदी और 2000 रुपए में एक जोड़ी पतलून खरीदी और कमीज और पतलून पर छूट दी गई है 20%, कमीज पर 20% और पतलून पर 50% की। उसे कितनी छूट दी गई? देखिए, 1000 में ये खरीदी, 2000 में ये खरीदी, टोटल सीपी उसका कितना होगा 3000 होगा, 3000 होगा। और उसने इस पर 20% की छूट दी, तो 20% की छूट दी तो यानी कि बेची कितनी में हो 80%, तो कितना होगा 800 इसका सीपी होगा। 50% की इस पर छूट दी तो इसमें किसका सीपी कितना होगा 1000 होगा, एसपी कितना होगा 1000 होगा। तो टोटल कितना होगा 1800 में बेची, यानी कि खरीदी उसने कितने में 3000 में, 1800 में बेची है। तो इसका हानि कितने की हुई, तो हानि यानी कि छूट कितने की दी इसमें, तो 1800 कितनी की हो 1200 की, कितने पर 3000 पर, 3000 इंटू 100%। ठीक है, दो से दो जीरो काट देंगे और इससे एक जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 4 बार, यानी कि 40% की छूट दी होगी, कितनी 40। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की गति से कार से किसी स्थान पर जाता है और धीमी गति से वापस आता है। देखिए, और कुल औसत चाल कितनी है 64 किलोमीटर। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से वापस आता है तो उसमें हमारी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, डिस्टेंस हमारी सेम होती है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा जो औसत चाल का बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो औसत चाल बराबर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2x/2xy अपॉन x+y, x+y, क्योंकि जा रहा है वापस आ रहा है तो इसमें क्या होती है चाल जुड़ती है। तो इसमें हमारी औसत चाल कितनी है 64 है, 64 है। और हमारी जो फर्स्ट चाल दी गई है वो 160 दी गई है, दूसरी हमारी पता नहीं है बाई, इसको हमें पता करना है। तो 160 प्लस बाई, 160 प्लस बाई, दो से हम इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 32 बार कटेगा। और जब हम 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 10 हो जाएगा। जब 16 से इसको करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 320 प्लस 2 बाई बराबर हमारा कितना होगा 10 बाई, 10 बाई यानी कि दो साइड जलेगा तो 8 हो जाएगा। तो 320 बराबर
8 भाई, 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32 यानी कि 40। तो y बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 40। तो यानी कि ये हमारी जो वापसी की गति निकलेगी वो कितनी निकलेगी 40। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आरडब्ल्यू के जो एसएससी जीडी वाला जो सेक्शन होगा उसके जो कि मैं जो सॉल्यूशन है उसका मैं डेली जो कि संडे के संडे होगा इसका, तो मैं इसका संडे के संडे आपको कराऊंगा। संडे के संडे आपको इसकी वीडियोस आपको और जल्दी मिल जाया करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो को। और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था। जो कि इसको आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।